लक्ष्मण के लगी थी, हनुमान बूटी लेकर आए थे। वो शक्ति ब्रह्मा जी की बेटी थी। किसकी बेटी? ब्रह्मा जी की बेटी थी। तो ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे पिताजी, मैं लंका में लक्ष्मण को मार नहीं पाई क्योंकि हनुमान बूटी ले आए, इसलिए मुझे वरदान दो, मैं लक्ष्मण को मारना चाहता, मैं लक्ष्मण को मारना चाहता, मुझे वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले, बेटी ये क्या कह रही हो, ये क्या कह रही हो? शक्ति कहने लगी, पिताजी मैं ठीक कह रही हूँ, मुझे लक्ष्मण को मारना है, मुझे वरदान दो। मैं लंका में नहीं मार पाई पर मुझे अब वरदान दो। ब्रह्मा जी समझाने लगे, कहने लगे, बेटी कि ओहो मेरी मानी जा दुलारी, मानी जा कही है मेरी मानी जा, ओहो मेरी मानी जा दुलारी, मानी जा कही है मेरी मानी जा, ओहो मेरी मानी जा दुलारी, मानी जा कही है मेरी मानी जा। ये क्या कह रही हो? लक्ष्मण शेष अवतार है, श्री राम विष्णु अवतार है। शक्ति कहने लगी, कुछ भी हो पिताजी मुझे वरदान दो। ब्रह्मा जी बेबस हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी अरे बाणासुर की सुता बनेगी लक्ष्मण की घरवाली, 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 पामर पर के चढ़े अटारी, पामर पर के चढ़े अटारी, वहाँ तेरी चले कटारी, हंस के नाच तो रही है, मान जा वही है मेरी मान जा। ओहो मेरी मानी जा दुलारी, मानी जा कही है मेरी मानी जा, ओहो मेरी मानी जा दुलारी, मानी जा कही है मेरी मानी जा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी यदि तुम नहीं मानती हो तो सुनो, बाणासुर के यहाँ जाकर के जन्म हो। एक दिन भगवान श्री राम लक्ष्मण वहां सीता मैया की खोज करते आए और वहां तुम्हारा ये काम हो सकता है। वही शक्ति बाणासुर के यहाँ आकर के जन्म लेती है। इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता मैया की खोज करते करते बाणासुर के राज्य में पहुंचे। रात हो गई। बाणासुर का बाग था। श्री राम ने कहा, मालिन से मालिन हमें रात हो गई है, एक रात ठहरने का अपने बाग में हमें मौका दे दो। मालिन कहने लगी, ये शक्ति का बाग है, बाणासुर की बेटी का बाग है, मैं इस बाग में तुम्हें ठहरने का मौका नहीं दे सकती। श्री राम ने बड़ी प्रार्थना की पर मालिन ने कोई बात नहीं मानी। मालिनी कहने लगी, न जाने कहां से भिखमंगे चले आते। लक्ष्मण को क्रोध आ गया, मालिनी भिखमंगा कह रही है। लक्ष्मण बोले, मालिन कि मालिन बोले संभाल कर, बड़ा भ्रात मेरे साथ में, जिम्या को रख तू डांट कर, नहीं बाण मेरे हाथ में। और मालिन भिखमंगा जोगी नहीं, नहीं छीना हमने आपका, जबरन से ठहरे यही नहीं बाग तेरे बाग, यही रहे। तब तक लक्ष्मण ने क्या किया कि दो इतने धंधे, दो बिकते धंधे। मालिक
रोती हुई बाणासुर के पास पहुंची। महाराज गजब, दो महात्मा आए हैं, जबरदस्ती से बाग में ठहर गए हैं। और महाराज वो बड़ा वाला महात्मा तो वास्तविक महात्मा है और वो छोटा तो बड़ा खोटा। उसने तो मेरी ये हालत कर दी है। महाराज बड़ो तो दी के संत जन छोटे लाल अगारे, बोली सी गोली लगे सोहे जया रंपाल। महाराज छोटा तो बड़ा खोटा। बाणासुर कहने लगे मालिक मैं उन्हें भगाने के लिए स्वयं जाऊंगा। बाणासुर चले, शक्ति आ गई। शक्ति बोली पिताजी आप मेरे बाग में जाएंगे? नहीं मैं जाऊंगा। तो शक्ति चली, बाग में पहुंची, देखते ही पहचान लिया, अरे ये तो वही है, ये तो वही है जो लंका में मिले थे। लंका में तो ये लक्ष्मण बच गया था, लेकिन अब कौन बचाएगा? पहचान लिया, शक्ति तो शक्ति है। शक्ति राम और लक्ष्मण को आदर सहित अपने महल ले आई और अपने पिताजी से कहा पिताजी इस छोटे वाले महात्मा से मेरी शादी कर दीजिए। बाणासुर अपनी बेटी शक्ति की सगाई लक्ष्मण के साथ में कर देते हैं। ये लक्ष्मण की तीसरी शादी थी। पहली शादी हुई उर्मिला के साथ में, दूसरी शादी हुई वन में बनमाला के साथ में, और तीसरी शादी हुई शक्ति के साथ में। बाणासुर ने अपनी बेटी शक्ति की सगाई, शादी, विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। चित्र सारी अटारी पर सेज सजाई गई और शक्ति रात में तलवार लेकर चली गई। लक्ष्मण जाकर सो गए। शक्ति रात में तलवार लेकर जा रही है लक्ष्मण के लिए, और क्या कहती जा रही है शक्ति कि अब कहां जावेगो और लक्ष्मण फंसो मेरे पंगा में। अब कहां जावेगो लक्ष्मण फंसो मेरे पंगा में। अब कहां जावेगो लक्ष्मण फंसो मेरे पंगा में। लंका में तू बच गयो मोसे, लंका में तू बच गयो मोसे। दिल की बात कहूँ आज तो से, दिल की बात कहूँ आज तोसे। आज मर जावेगो लक्ष्मण फंसो मेरे पंगा। मर जावेगो लक्ष्मण फंसो मेरे पंगा में। आज मर जावेगो लक्ष्मण फंसो मेरे पंगा में। आज शक्ति सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही है, बड़ी खुश हो रही है कि आज मैं लक्ष्मण को नहीं छोड़ूंगी। लंका में तो बच गया था, लेकिन आज कौन बचाएगा? लक्ष्मण सो रहे हैं, शक्ति पहुंची तलवार लेकर, और मेरे भगवत प्रेमियों शक्ति ने लक्ष्मण का कत्ल कर दिया। और चित्रसाली अटारी पर चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और क्या कहने लगी शक्ति कि हाथन से पति दियो मारी, चढ़े नारी महल पे। हाथन से पति दियो मारी, तुम्हारी करे नारी महल बैठी लाई। हाथन से पति दियो मारी, तुम्हारी करे नारी महल बैठी लाई।
एक नारी वो है जो कि नर में समाई है, एक नारी जगत की माता कहाई है। एक नारी वो है जाने पति अपना मार दिया, एक नारी वो है जाने पति अपना मार दिया, एक नारी वो है गोली सीना पे खाई है, एक नारी वो है जाकी गोद खेले रामचंद्र, एक नारी ममता की मूरत कहाई है, और एक नारी वो है दिल बेटे को दे दिया, एक नारी वो है दिल बेटे को दे दिया। राधिका तू कैसे करे ये बड़ाई है, राधिका तू कैसे करे ये बड़ाई है, राधिका तू कैसे करे ये बड़ाई है। ओ नारी ने नर की खातिर, ओ नारी ने नर की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया है। फिर भी पैसे के लोभी जल्लादों ने क्यों जिंदा जला दिया, पैसे के लोभी जल्लादों ने क्यों जिंदा जला दिया, पैसे के लोभी जल्लादों ने क्यों जिंदा जला दिया। नारी ने नर की खातिर 9 महीने त्याग किया है, और नारी ने ही देखो भगवान को जन्म दिया है। और नारी ने नर की खातिर अपना आंचल पिला दिया है। दिन धन के लोभी जल्लादों ने क्यों जिंदा जला दिया, धन के लोभी जल्लादों ने क्यों जिंदा जला दिया, धन के लोभी जल्लादों ने क्यों जिंदा जला दिया। फिर भी कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग मोहब्बत को बदनाम समझते हैं, कुछ लोग मोहब्बत को बदनाम समझते हैं, कुछ लोग मोहब्बत को बदनाम समझते हैं। कुछ लोग मोहब्बत को बदनाम समझते हैं। देवी को खिलौने का, नारी को खिलौने का सामान समझते हैं। नारी को खिलौने का सामान समझते हैं, नारी को खिलौने का सामान समझते हैं। कहा है श्री तुलसीदास जी ने नारी को गुरु माना, श्री तुलसीदास जी ने नारी को गुरु माना, तप किया जा करके तब ब्रह्म को पहचाना। विद्वान तो नारी को वरदान समझते हैं, विद्वान तो नारी को वरदान समझते हैं, विद्वान तो नारी को वरदान समझते हैं। देवी को खिलौने का सामान समझते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, शक्ति ने लक्ष्मण का कत्ल कर दिया और लक्ष्मण का खून रक्त श्री राम के ऊपर डाल दिया। अपने पहरेदारों से कहा, किस बड़े वाले महात्मा ने मेरे पति का कत्ल कर दिया है। बाणासुर को मालूम पड़ा तो बाणासुर श्री राम को सूली पर चढ़ाने लगे। भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले बाणासुर, लक्ष्मण को राम ने नहीं तेरी बेटी ने मारा है।
श्री राम को नीचे उतारा तो श्री राम बोले तेरी बेटी ने जो मेरे भाई के साथ किया है वो तो कर दिया, मेरे भाई के शरीर को मुझे वापस दे दे। भगवान श्री राम लक्ष्मण का शरीर लेकर वहां से चल देते हैं। गंगा मैया के तट पर पहुंचे भगवान श्री राम रोने लगे, लक्ष्मण मुझे आवाज दो, लक्ष्मण मुझे आवाज दो। लंका में तो तुम्हें हनुमान ने बचा लिया था, आज तो मेरे पास हनुमान भी नहीं है। लक्ष्मण मुझे आवाज दो। भगवान श्री राम लक्ष्मण का शरीर लेकर चले गंगा की तीर तीर। लक्ष्मण का शरीर नौचते जाते फेंकते जाते, नौचते जाते फेंकते जाते। लक्ष्मण के शरीर की केवल हड्डियां रह गई, वो श्री राम ने अपने गले में धारण कर ली। लक्ष्मण की हड्डियों की माला पहनकर भगवान श्री राम राजा अम्बरीश के राज्य में पहुंचे। वहां सूखा पड़ गई। श्री राम के आने से अम्बरीश का बाग हरा भरा हो गया। मालिक ने जाकर कहा महाराज बाग में एक महात्मा आया है, उसके आने से हमारा बाग हरा भरा हो गया है। अम्बरीश दौड़ कर आया, श्री राम के चरण पकड़ लिए। मेरे राज्य में सूखा पड़ गई थी, आपके आने से मेरा बाग मेरा राज्य हरा भरा हो गया, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। श्री राम बोले अम्बरीश अपनी रानियों से जाकर पूछो, यदि वो सूर्य पाक के भोजन बना लेती हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। महाराज अम्बरीश ने जाकर पूछा, सभी रानियों ने कहा महाराज हम सूर्य पाक के भोजन बनाना नहीं जानते। वहां पर सीता मैया ने जन्म लिया अम्बरीश के यहाँ। सीता मैया समझ गई सूर्य पाक के भोजन केवल मेरे प्रभु खाते और कोई नहीं खाता। पिताजी आप महात्मा हो गया, मैं भोजन बना दूं। श्री राम पहुंचे, सीता मैया सूर्य पाक के भोजन बनाने लगी। भोजन बनाकर सीता मैया ने श्री राम के सामने 2 थाल परोस दिए। श्री राम सोचने लगे मैं तो अकेला हूं, ये दूसरा थाल किसके लिए? मैं तो अकेला हूं, ये दूसरा थाल किसके लिए? तो सीता मैया इशारा कर रही है प्रभु वो दूसरा तुम्हारे साथ था वो कौन? जो दूसरा हर पल हर घड़ी हर समय तुम्हारे साथ रहता था वो कहां है? श्री राम नहीं समझे तो सीता जी बोली प्रभु कि लक्ष्मण का